Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Bit Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर दिए। उस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.5 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 वी सॉल्व इन दिस वीडियो एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज if the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively find which term of this AP is 0। यानी कि कोई आपकी एक AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस गिवन है, उसमें थर्ड टर्म आपका 4 है एंड नाइन्थ टर्म्स आपका माइनस का 8 है। तो उसमें कह रहा है कि विच टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सा टर्म आपका 0 हो जाता। तो देखिए जो थर्ड टर्म और जो नाइन्थ टर्म्स है इसकी हेल्प से आप फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लेट द फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ से देखिए जो हमारे पास एक एपी है उसका फर्स्ट टर्म आपके पास ए है एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका डी है। अब यहाँ से सबसे पहले आपका थर्ड टर्म कह रहा है, फिर नाइन्थ टर्म कह रहा है, तो आप पहले थर्ड टर्म निकालिए। थर्ड टर्म तो क्या हो जाएगा भाई हम लोगों का A3 इक्वल टू जनरल टर्म्स आपका फार्मूला ए एन इज इक्वल टू पहले लगाएं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जनरल टर्म्स आप ए पी, यहाँ से आप A3 कैलकुलेट कीजिए। A3 इज इक्वल टू ए प्लस एन आपका 3 माइनस वन और इंटू डी। अब यहाँ से इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो A3 आपका जो थर्ड टर्म्स कितना है आपका 4 है यहाँ पे, तो लिख दीजिए यहाँ पे 4 इक्वल टू ए प्लस 2d, या आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 4। दिस वन इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद आपको क्या कह रहा है, नाइन्थ टर्म्स कह रहा है, तो नाइन्थ टर्म इज -8। तो जनरल टर्म की हेल्प से आप नाइन्थ टर्म्स निकालिए। तो ए एन आपका जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ से A9 इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस वन इंटू डी। और A9 आपका जो नाइन्थ टर्म्स आपका कितना गिवन है, माइनस का 8 गिवन है। तो यही वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 8 इक्वल टू ए प्लस 8d। 9 माइनस वन कीजिए तो आपका 8 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं a प्लस 8d, यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल टू 8, वो भी माइनस का। दिस वन इज अवर सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करना है। दिस वन इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब उसको सॉल्व करना हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, सॉल्व कर देंगे। तो देखिए जो आपका फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन क्या दिया गया, a प्लस 8d इक्वल टू -8, और उसके बिलो में आप फर्स्ट लिख दीजिए a प्लस 2d इक्वल टू आपका 4 गिवन है। अब यहाँ से इसको आप क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस और ये माइनस, ए से ए कट गया, और इसको जब सॉल्व करेंगे 8 माइनस 2 मीन्स 6d इक्वल टू माइनस का 12। और जब आप इसको माइनस डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 आपका मल्टीप्लाई लेफ्ट में है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से जो d इक्वल टू 12/6 मीन्स आपका d इक्वल टू 2, वो भी माइनस का 12 है, तो यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ से आपका जो d का यानी कॉमन डिफरेंस आ गया। अब यहाँ से जो d का वैल्यू चाहे फर्स्ट में पुट करिए और चाहे सेकंड, दो इक्वेशन आपके पास है, चाहे इस फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट करें, दिस वन इज अ फर्स्ट एंड दिस वन इज अ सेकेंड, किसी एक में पुट कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे पुट कर रहा हूँ a प्लस 2d इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन हमारा गिवन है, उसी में हम लोग रख रहे हैं। तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे -2 यहाँ पर रख दीजिए, -2 इक्वल टू 4, a -4 इक्वल टू 4 आ जाएगा,
क्योंकि 2 2 ये माइनस लेफ्ट में राइट में जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए इक्वल टू 8 आ जाएगा। मीन्स आपका फर्स्ट टर्म आपका 8 आ गया एंड कॉमन डिफरेंस माइनस का 2 आया। अब यहाँ से कह रहा है कि क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, यानी कि कौन सा टर्म आपका जीरो है। हम लोग मान लेते हैं लेट द nth टर्म्स विल बी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से कह दीजिए लेट nth टर्म्स, यानी कि nth टर्म विल बी जीरो, यानी कि आपका जो ए एन इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ से आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जनरल टर्म्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन की वैल्यू आपने यहाँ पे जीरो है, तो जीरो इक्वल टू ए का वैल्यू देखिए आपने 8 कैलकुलेट किया है, तो यहीं रख दीजिए 8 प्लस एन माइनस वन, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है, डी इज -2, जो डी आपका है ये -2 यहाँ पे रख दीजिए -2। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का 2n माइनस वन और प्लस 8 इक्वल टू 0 आया। इसको आप इधर राइट में ले जाएं, प्लस हो जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू माइनस का 2n माइनस वन। अब यहाँ से देखिए माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, और जो 2 ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 8/2 इक्वल टू n माइनस वन। यहाँ से 4 इज इक्वल टू n माइनस वन, और n को आप लेफ्ट में लाइए इस 1 को, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ से n इज इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा। मीन्स आपका जो फिफ्थ टर्म्स यहाँ पे लिख देंगे, हैंस यहाँ से फिफ्थ टर्म विल बी जीरो, जो आपकी एपी है उस एपी का फिफ्थ टर्म आपका जीरो होगा। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का कंप्लीट होता है।